कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अक्सर ही लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, खास तौर पर बीजेपी वाले। लेकिन राहुल गांधी को सीरियसली क्यों लेना जरूरी है, अब आपको इस वाक्य से समझ में आएगा जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जब भी किसी से मुलाकात करते हैं ना, तो एक नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर मुलाकात करते हैं और उसका साथ देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ इस बार भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर किसी का साथ निभाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया है। कौन सा ये वादा है, किससे ये वादा किया गया था, चलिए आपको पूरी खबर डिटेल में बताते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, राहुल गांधी कोर्ट में हियरिंग के लिए पहुंचे थे सुल्तानपुर में सुनवाई करने के बाद वापस जब राहुल गांधी लौट रहे थे, तब बीच सड़क में अपनी गाड़ी उन्होंने रुकवाई और झट से उस दुकान में पहुंच गए जिस दुकान में पिछले साल भी सुल्तानपुर की उसी जगह पर रुककर उस दुकान में गए थे राहुल गांधी। और जो वादा किया था उस वादे को राहुल गांधी ने अब निभाया है, पूरा किया है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, आपको डिटेल के साथ समझाते हैं। देखिए, लास्ट टाइम जब राहुल गांधी सुल्तानपुर आए थे ना, तो सुल्तानपुर में वापस लौटते समय उनकी नजर पड़ी थी एक छोटी सी दुकान पर। बीच रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई थी और सड़क किनारे जो छोटी सी दुकान थी, उस दुकान पर नजर पड़ते ही राहुल गांधी उस दुकान में पहुंचे। और ये दुकान थी रामचेत जी की। रामचेत जी जो कि एक मोची थे और वो जूते सिलाई का बनाने का, चप्पल बनाने का काम करते थे। राहुल गांधी वहीं पर रुके और उनके साथ बातचीत करनी उन्होंने शुरू कर दी। जब बातचीत करनी शुरू की, तब उन्होंने अपना सवाबीती बताई, अपना माली हालत उन्होंने बताया कि कैसे वो अपना गुजर बसर करते हैं। राहुल गांधी ने जब ये सब कुछ देखा तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने वादा किया कि चलिए, आपकी जो दिक्कत है उसे मैं दूर करूंगा। राहुल गांधी ने उस दौरान रामचेत जी के साथ बातचीत करते हुए जो जूते सिलाई और चप्पल सिलाई के गुर होते हैं ना, वो भी सीखने का काम किया। वीडियो जो हम दिखा रहे हैं आप इसमें देखिएगा कैसे ये चप्पल जूते सिलने का काम जो है राहुल गांधी सीखते हुए नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी चले गए वापस दिल्ली। उसके बाद राहुल गांधी ने एक दिन मशीन भिजवाई रामचेत जी के लिए। ये मशीन थी जूते चप्पल बनाने की और इसने बहुत मदद किया रामचेत जी का। रामचेत जी के पास जब ये मशीन पहुंची ना, वो फूले नहीं समाए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक भगवान के तौर पर आए राहुल गांधी और उन्होंने मुझे ये मशीन भिजवाई है। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस मशीन में चप्पल जूते बनाकर रामचेत जी ने अपने हाथों से इसे दिल्ली भिजवाया। राहुल गांधी के पूरे परिवार के लिए उन्होंने चप्पल जूते बनाए और उन्हें भिजवाया भी। और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने फोन करके रामचेत जी को धन्यवाद भी दिया। अब इस बार क्या वादा निभाया उन्होंने, देखिए, जब इस बार राहुल गांधी पहुंचे ना उसी दुकान पर, तब पता चलता है कि राहुल गांधी ने जिस रामचेत जी से मुलाकात की थी, रामचेत जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उन्होंने क्योंकि वादा किया था कि अब मेरा संबंध हो गया है आपके साथ, आपका परिवार मेरा परिवार हो गया है और मैं हमेशा ज़िंदगी भर उनका साथ निभाऊंगा, उनकी देखभाल करूंगा और जब भी कोई मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपके सामने हमेशा प्रकट रहूंगा, खड़ा हो जाऊंगा। और ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी जब इस बार सुल्तानपुर से वापस लौट रहे थे, तब अपना वादा वो नहीं भूले, क्योंकि उन्हें वही दुकान नजर आई और वो उसी जगह पर रुके जिस जगह पर रामचेत जी की दुकान चलती है और उस दौरान भी चल रही थी। लेकिन इस बार क्या था कि कुछ बेहतरी हुई थी, क्योंकि मशीन दे चुके थे राहुल गांधी। यहाँ पर उनकी दुकान और अच्छा रन करने लगी थी और यहाँ पर पोस्टर्स लगा रखे थे रामचेत जी ने, जो राहुल गांधी के साथ खिंचवाए हुए थी तस्वीरें। और ये तस्वीरें, पोस्टर्स यहाँ पर उनकी दुकान पर लगे। उसके बाद उनकी दुकान और भी ज़्यादा अच्छी चलने लगी। अब क्योंकि उन्होंने वादा किया था राहुल गांधी ने कि परिवार जो है हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। रामचेत जी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। पहले वो अपना इलाज करवा रहे थे अपने पैसों से, लेकिन इतना पैसा नहीं था। लेकिन जब राहुल गांधी को उनकी बीमारी के बारे में पता चला, तब राहुल गांधी ने भी पैसों से भी मदद की। हालांकि नियति को जो मंजूर होता है, रामचेत जी का निधन हो गया और उसके बाद परिवार वाले जो हैं वो इस दुकान को चलाने का काम करते हैं। उनका बेटा इस दुकान को चलाने का काम करता है। और क्योंकि राहुल गांधी ने रामचेत जी से कहा था कि मैं जब भी यहाँ पर आऊँगा तब आपकी दुकान पर ज़रूर आऊँगा और मुलाकात आपसे करूँगा, तो इस बार भी जब आए राहुल गांधी, तब उस दुकान पर गए और परिवार वालों का हालचाल जाना, ढांढस उन्हें बंधाया।
उन्हें सांत्वना दी और उन्हें पूरा भरोसा दिया कि आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, जब भी कोई दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ हमेशा साथ निभाऊंगा। तो आपको एक बार लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे रामचेत जी के साथ मुलाकात हुई थी राहुल गांधी की और किस तरह से राहुल गांधी ने पूरे परिवार की मदद की थी। देखिए। नमस्कार, नाम क्या आपका? कमलेश कुमार। आपका? रामचेत आपका? राघव राम। दिखाओ भैया मुझे क्या करते हो। ये नया आइटम है, एकदम सोल्यूशन लगा के। ये आपने बनाया, शुरुआत से आपने बनाया? हाँ जी, हाँ जी, ये रहा। कारीगरी बहुत है साहब, पर मजबूर हूँ, धन नहीं है हमारे पास, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। हमारे पिताजी यही करते हैं। आप कितने साल से कर रहे हो? 2-4 साल हम भी किए, हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए हम छोड़ दिए। तो सरकार कोई सुविधा देती है आपको? जी नहीं, कोई सुविधा कुछ तो होगा। विश्वकर्मा योजना निकली थी साहब, गए 10 दिन ट्रेनिंग दी है। क्या था विश्वकर्मा योजना में? क्या ये था? जूता उद्योग बनाना था। तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग पास। वो करा रहे हैं, ये कैसी बात हुई? लाभ लेने के लिए, मतलब लाभ लेने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि कोई फायदा मिल जाए इनसे, हाँ। सरकारी फायदा मिल जाए, पर वो मिला नहीं कुछ। अच्छा अच्छा, आपने ट्रेनिंग फायदे के लिए ली हाँ। और फायदा नहीं फायदा दिया। हमारे देहात में बैठे हैं, बहुत कम होती है। बट महीने का कितना हुआ? ये 5-7 हजार रुपये आ जाता है महीने में। उसमें से दवाई निकल गई। दवाई क्या बीमारी है? हमें टीबी हो गई थी, ओह। टीबी का इलाज कराया हो गया था ठीक? आपसे। ठीक है, लेकिन इलाज अभी भी चल रहा है। और ये जो आयुष्मान भारत, हाँ। उसमें आपको कोई मतलब दवाई दुवाई होती नहीं? आयुष्मान कार्ड में कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं मिलता उससे। नई दवाई नहीं बना, नहीं कार्ड। 40 साल आपने यही करता है। ये किया है, आप हाँ, मतलब इसका सब कुछ जानते हो, समझते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं। जहाँ से पहले वहीं आज थे। हुनर की इज्जत नहीं है, जी, हुनर की। बस यही बात है। ये बहुत आसान है साहब। हाथ बचाइए सर। खांचे में फंसना है। ये देखो कुंडी में चल के फंसाइए। मुश्किल काम। बोलो, फंस गया। एक सेकंड में फंसाऊंगा इसको। ये फंस गया। निकलना भी चाहिए। हाँ, वही तो ट्राई कर रहा हूँ। नहीं निकला। सबसे जरूरी मशीन, अगर आपको एक मशीन खरीदनी हो हाँ। तो कौन सी मशीन खरीदोगे आप? ऊषा में आती है, चमड़ा सिलने वाली बड़ी मशीन होती है। कितने की होती है? वो 55,000 की। अगर मशीन मिल गई तो फिर आपकी आमदनी कितनी बढ़ेगी? डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी, पूरा काम मतलब पूरा स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। आपके लिए राहुल गांधी जी गिफ्ट भेजे हैं। राहुल गांधी ने हमारी मदद की सिलाई मशीन के लिए। अब हम इससे जूता, चप्पल, बैग, सब काम आगे बढ़ा ले। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गए, काम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़िया गिफ्ट दे रहे हैं मालिक, बहुत खुश है। अब बात बेटे, हम इस काम में जुड़े रहेंगे। जूता बहुत बनाया, बहुत बेचा। जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। राहुल जी के लिए चल रहे जूता बनाने। हम नेताजी के लिए अच्छा से अच्छा जूता अपने हाथ से सिलाई करके बना करके देने की हमारी इच्छा है, हम बना रहे हैं। 2 जोड़ी दे रहे हैं, कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा तो जो साइज का होगा वही पहन लेंगे। हमारे लिए वो बहुत बड़ा काम कर गए। हम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ जूता पहना रहे हैं। वेरी गुड शूज। हेलो, साहब नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मालिक। ये आपने बहुत सुंदर जूता भेजा है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम तो इतनी खुशी से समा गए जिससे आप बताए मालिक, आपने हमें बहुत ऊपर उठा दिया। हमारे दुकान पे बैठ आप मुझे मालिक मत कहो, आप मुझे भाई कहो। अच्छा भैया मालिक। हाँ, वो मशीन कैसी है? मशीन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे आल औलाद बहुत खुश है। ठीक है, बहुत बहुत प्यार आपको। जी, एक बार दर्शन दे दोगी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको भाई कहूँगा भैया। बिल्कुल, आप मुझे भाई कहो, मालिक शब्द अच्छा नहीं है। जी भैया, ठीक। नमस्कार।
भैया नमस्ते नमस्ते नमस्कार भैया। नमस्कार। तो देखा आपने, और इसीलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी नेता नहीं बल्कि एक बेटा है, क्योंकि वो जब भी किसी से मुलाकात करते हैं तो हमेशा दिल से मुलाकात करते हैं और जो वादा करते हैं उसे निभाते भी हैं। क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।